चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल डिफेंसेस इन टॉट। ठीक है, ये है इसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, केस लो और फिर कंक्लूजन। ठीक है, चलिए देखिए, जनरल डिफेंसेस बेसिकली लीगल जस्टिफिकेशंस होते हैं या लीगल ग्राउंड्स होते हैं जो कि डिफेंडेंट यूज़ करता है लाइबिलिटी को स्केप करने के लिए या लाइबिलिटी को कम करने के लिए। वापस से हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं जनरल डिफेंसेस? जनरल डिफेंसेस आर लीगल ग्राउंड्स या जस्टिफिकेशन। कौन यूज़ करता है इसको? यूज्ड बाय डिफेंडेंट। ठीक है, जनरल डिफेंसेस लीगल ग्राउंड्स होते हैं या जस्टिफिकेशन होते हैं जिनको डिफेंडेंट यूज़ करता है। कब? जब उसके ऊपर व्हेन tortious liability is imposed upon him, मतलब जब डिफेंडेंट के खिलाफ एक टोर्ट का केस फाइल कर दिया जाता है और ये प्रूव कर दिया जाता है कि डिफेंडेंट ने टोर्ट कमिट किया है। ठीक है, तब डिफेंडेंट जनरल डिफेंसेस का यूज़ करता है। क्यों करता है? टू स्केप लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी को पूरी ख़त्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। वापस से, जनरल डिफेंसेस कुछ ऐसे लीगल ग्राउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन होते हैं जो कि डिफेंडेंट यूज़ करता है। डिफेंडेंट क्यों यूज़ करता है? क्योंकि उसके ऊपर टोटियस लाइबिलिटी इम्पोज हो चुकी है। टोटियस लाइबिलिटी मतलब उसके ऊपर केस फाइल कर दिया गया है टोर्ट का, और वो प्रूव भी हो गया है कि डिफेंडेंट ने टोर्ट कमिट करा है। तो अब जब ऐसा हो जाता है तो डिफेंडेंट को जब लाइबिलिटी हो जाती है ना, इम्पोज हो जाती है, तो देन ही हैज़ टू पे damages. he has to pay damages. जिसके भी ऊपर डिफेंडेंट ने टॉर्ट कमिट करा है उसको पैसे देना पड़ेंगे अब डिफेंडेंट को, अगर लाइबिलिटी प्रूव हो जाती है, इम्पोज हो जाती है। ठीक है, बट ये पैसे देने से बच सकता है। ही कैन escape लाइबिलिटी और ही कैन गेट रिडक्शन इन लाइबिलिटी अगर वो जनरल डिफेंसेस प्रूव कर दे। ठीक है, वापस से, जनरल डिफेंसेस कुछ ऐसे लीगल ग्राउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन होते हैं जो कि डिफेंडेंट यूज़ करता है। डिफेंडेंट तब यूज़ करता है जब उसके ऊपर टोटियस लाइबिलिटी इम्पोज हो चुकी है, मतलब उसके ऊपर केस भी हो चुका है और प्रूव भी हो चुका है कि डिफेंडेंट ने वो चीज़ करी है। तो जब उसने ये चीज़ करी है तो अब उसको डैमेजेस देना पड़ेंगे, उसको पैसे देना पड़ेंगे सामने वाले को जिसके भी ऊपर हार्म हुआ है, जिसका भी लीगल राइट वायलेट हुआ है। बट डिफेंडेंट ये पेमेंट करने से बच सकता है या कम पेमेंट कर सकता है अगर वो जनरल डिफेंसेस इस्टेब्लिश कर दे। ठीक है, तो जनरल डिफेंसेस आर यूज्ड बाय डिफेंडेंट, दिस आर लीगल ग्राउंड्स, और ये इसलिए यूज़ करता है डिफेंडेंट ताकि लाइबिलिटी को स्केप कर दे, मतलब ज़ीरो कर दे या कम कर दे। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए बी के घर में घुस गया विदाउट परमिशन के। ठीक है, इंटर्ड हाउस विदाउट परमिशन, तो ये तो हो गया ट्रेसपास। यदि आप किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाओ तो वो होता है ट्रेसपास। अब बी जाके इसके ऊपर सूट फाइल करेगा, फाइल्स सूट किसका? ट्रेसपास का। इफ प्रूव्ड बी विल हैव टू पे मनी, विल हैव टू पे डैमेजेस। देखिए, हर इंसान के पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है, बी के पास भी है। अब ए ने क्या करा कि उसका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट कर दिया। कैसे करा? वो उसकी बिना परमिशन के उसके घर में घुस गया। अब ये जाके केस फाइल कर देगा कोर्ट में और बोलेगा कि ये ए मेरे घर में घुस गया, इसने ट्रेसपास करा है। कोर्ट बोले, अगर इसने ये प्रूव कर दिया तो कोर्ट बोलेगी ए को, जो कि बी के घर में घुसा है, कि भाई तुम इसको पेमेंट दो क्योंकि तुमने इसका लीगल राइट वायलेट करा है, तुम इसको डैमेजेस पे करो। बट अब ए क्या करेगा? अब ए यूज़ करेगा एक जनरल डिफेंस। नाउ A will use general defense
काई का, इसमें मान लीजिए नेसेसिटी का, ठीक है। नेसेसिटी का डिफेंस है कि डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड मी। ए क्या बोलेगा कि हाँ मैं बी के घर में घुस गया था, हाँ मैं बिना परमिशन के घुसा था, बट मैं इसलिए घुसा था क्योंकि ये नेसेसिटी थी, क्योंकि मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा था मुझे काटने के लिए। अगर इन्हें ये प्रूव कर दिया तो he don't have to pay any damages, he don't have to pay anything to B, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, नेसेसिटी एक एग्जाम्पल हो गया जनरल डिफेंस का, ठीक है। नेसेसिटी जीडी लिख देता हूँ मैं, जनरल डिफेंस है। वापस से ए बी के घर में घुस गया, बिना परमिशन के घुसा, बी ने जाके केस फाइल कर दिया और बी ने प्रूव कर दिया कि ए बी के घर में बिना परमिशन के घुस गया। अब ए ये प्रूव करेगा कि मैं इसलिए घुसा क्योंकि वो नेसेसिटी थी, अगर मैं नहीं घुसता तो मुझे कुत्ता काट खाता, इसलिए मैं कुत्ते से बचने के लिए मैं बिना परमिशन के घुस गया। तो ये जो ये प्रूव कर रहा है ना कि नेसेसिटी थी, मैं कुत्ते से बचने के लिए मैंने ये टॉर्ट कमिट करा है, तो ये होता है नेसेसिटी। यही है लीगल ग्राउंड है, यही जस्टिफिकेशन है जो डिफेंडेंट दे रहा है, और इससे ये टोटियस लाइबिलिटी जो इसको पेमेंट करना था उसको देने से वो बच गया, उसको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप जनरल डिफेंसेस आप इस्टेब्लिश करके या तो अपनी लाइबिलिटी को पूरा ख़त्म कर सकते हो, या तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। वो कम वाला एग्जांपल हम आगे लेते हैं अभी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नोट्स पे। देखिए इंट्रोडक्शन में वही लिखना है कि व्हेन अ डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल व्हेन ही कमिट्स अ सिविल रॉन्ग व्हिच इन्फ्रिंजेस द लीगल राइट ऑफ अनदर पर्सन। वही, अगर किसी ने टॉर्ट कमिट करा है तो अगर आपने टॉर्ट कमिट करा है तो इसका मतलब होता है कि आपने एक सिविल रॉन्ग कमिट करा है जिससे सामने वाले का लीगल राइट वायलेट हो गया, और अगर वो प्रूव हो गया तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, और लाइबिलिटी हो जाएगी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेंगे। बट आपको अगर वो नहीं करना है कंपनसेशन देना नहीं है सामने वाले को टॉर्ट करने के बाद भी, तो आपको जनरल डिफेंसेस प्रूव करना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इनको जनरल डिफेंसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिफेंसेस ऑलमोस्ट बहुत सारे टोर्ट पे अप्लाई होते हैं। जैसे यही डिफेंस आप नेसेसिटी का जो हमने एग्जांपल लिया था वो आप ट्रेसपास में भी यूज़ कर सकते हो, न्यूसेंस में भी यूज़ कर सकते हो, डिफेमेशन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो जनरल हो गए। तो जनरल डिफेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत अलग अलग टोर्ट में यूज़ किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक डिफेंसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टोर्ट में ही यूज़ किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस ट्रूथ। ये एक एग्जाम्पल है स्पेसिफिक डिफेंस का, ट्रूथ। ये सिर्फ और सिर्फ डिफेमेशन के केस में ही यूज़ किया जा सकता है, डिफेमेशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया कि ये तो चोर है, ये तो मक्कार है, ठीक है। उसने जाके आपके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया क्योंकि आपने उसकी रेपुटेशन को हार्म किया है। अब अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर दो कि ये एक्चुअली चोर है, मान लो आप जाके एक जजमेंट दिखा दो जहाँ पर इसको पहले 1 साल जेल में डाला था चोरी करने के लिए, तो वो ट्रूथ हो जाएगा और वो एक डिफेंस हो जाएगा आपका, और आप फिर लायबल नहीं होगे, ठीक है। तो ये जो ट्रूथ का डिफेंस है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेमेशन में ही लगता है। बाकी जो हमने पढ़ा नेसेसिटी का डिफेंस हो गया, वो इन सब चीज़ों में लग जाएगा, ट्रेसपास में भी लग जाएगा, नेग्लिजेंस में भी लग जाएगा, डिफेमेशन में भी लग जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी डिफेंसेस पढ़ रहे हैं ये जनरल नेचर के, ये बहुत सारे टोर्ट्स पर अप्लाई होते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से कि जनरल डिफेंसेस लीगल ग्राउंड होते हैं। यदि आपने इनको सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर दिया तो या तो आपकी लाइबिलिटी पूरी हट जाएगी या आपको कम डैमेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आता है पहला वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप टिकट लेके गए बॉक्सिंग देखने, ठीक है। आप बॉक्सिंग रिंग के पास खड़े हो। अब एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को इतनी ज़ोर से मारा कि वो उछल के आपके ऊपर आया, आपका चश्मा टूट गया, आपकी घड़ी टूट गई, आपका फ़ोन टूट गया। आपने क्या करा, आपने केस फाइल कर दिया बॉक्सर के ऊपर, ठीक है। तो वो ये वाला डिफेंस यूज़ करेगा, कौन सा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया वाला। वो बोलेगा कि भैया पहली बात तो ये स्पोर्ट्स है, तुम खुद अपनी कंसेंट से देखने आए हो, और क्योंकि तुम एक डेंजरस स्पोर्ट अपनी कंसेंट से देखने आए हो तो हम मानेंगे इम्प्लाइडली कि तुमने ये कंसेंट दे रखी है कि यदि मुझे कुछ भी हार्म होता है इस गेम की वजह से तो उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे,
ठीक है, ये इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। ए बाइस अ टिकट फॉर अ बॉक्सिंग मैच, ये टिकट खरीदना बॉक्सिंग मैच के लिए यही कंसेंट है, यही आपने कंसेंट दे दी कि यदि आपको मैच के दौरान कुछ थोड़ी बहुत लग जाती है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, ना कि सामने वाला। एंड सिट्स नियर द रिंग, इफ ही इज स्ट्रक बाय अ ब्लो एक्सीडेंटली ही कैन नॉट सू बिकॉज ही एक्सेप्टेड द यूजुअल रिस्क ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली इस डिफेंस में अगर आप डिफेंडेंट हो तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई प्लेंटिफ ने हमको कंसेंट दे रखी थी, इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, सिमिलरली ये एग्जांपल ले लीजिए, एक्सपेक्टेड इंजर्ड ड्यूरिंग मोटर रेस। ठीक है, मोटर रेस चल रही थी, गाड़ी का कुछ पार्ट उछल के आया, वो जो पब्लिक में बैठा था उसको लग गया, अब वो केस करेगा आपके ऊपर। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये टिकट दे के आया था, ये खुद देखने आया था यहाँ पर मैच, तो इसने वॉलंटरीली कंसेंट दे रखी है। ठीक है, अच्छा ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिए, आप पूरा समझ में आएगा। व्हेन अ पर्सन वॉलंटरीली कंसेंट, wait, give me a second, is it recording or not? I hope it was। चलिए ठीक है, तो हाँ, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया में व्हेन अ पर्सन वॉलंटरीली कंसेंट टू सफर अ रिस्क और हार्म ही कैन नॉट लेटर कंप्लेन ऑफ दैट इंजरी। अगर आपने खुद ने कंसेंट दे रखी है कुछ हार्म सफ़र करने की, तो फिर बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे हार्म हो गया। वही है ना, आप टिकट लेके गए हो तो आपने इनडायरेक्टली कंसेंट दे रखी है कि अगर कुछ भी हार्म होता है तो आपके लिए, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सिमिलर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रिकेट मैच का। आप मैच देखने गए, टिकट लेके, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल आके आपके सर पे लग गई, बैट्समैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल है, ना तो स्टेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप टिकट खरीद के गए थे, आपने कंसेंट दे दी थी इनडायरेक्टली। प्लेंटिव्स ऑन रॉन्ग। दूसरा, अ प्लेंटिव कैन नॉट बेस अ लीगल एक्शन ऑन हिज ऑन रॉन्ग और इमोरल एक्ट। अगर प्लेंटिव खुद गलत काम कर रहा है और उसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है तो वो दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आप और मैं चोरी करने गए, ठीक है, अब हम दोनों चोरी करके भागे, आप और मैं गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहा था, आपने क्या करा और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और आपको बहुत भयंकर लग गई। अब आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, या अगर करोगे भी ना तो मैं ये ग्राउंड उठा दूंगा, मेरा डिफेंस ये रहेगा कि इसकी खुद की भी गलती है, ये भी चोरी कर रहा था। कोर्ट पहली बात हम दोनों को सपोर्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि हम चोरी करके भाग रहे थे। ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, वही है जो मैंने बताया, ए एंड बी कमिट थेफ्ट टुगेदर वाइल एस्केपिंग, ए इज इंजर्ड ड्यू टू बीस रैश ड्राइविंग, ए जनरली कैनॉट सू बी बिकॉज द इंजरी अरोज फ्रॉम जॉइंट इलीगल एक्टिविटी। दोनों गलत काम कर रहे थे, उसकी वजह से एक को इंजरी हो गई, तो आप दूसरे को ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद गलत काम कर रहे थे। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता था इवन आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर एंड कॉशन। आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो, जो स्पीड लिमिट है उसमें चला रहे हो, अचानक से आपको दिखता है कि पेड़ आपकी गाड़ी के ऊपर गिर रहा है चलती गाड़ी में, तो आपने गाड़ी को एकदम मोड़ दिया, पास में एक आदमी खड़ा था, उसको जाके आपने ठोक दिया। अच्छा, अब जानबूझ के नहीं ठोका आपने, आपका तो ध्यान पेड़ पे था, पेड़ को जैसे देखा कि ये ऊपर गिरने वाला है, आपने गाड़ी एकदम मोड़ी और आपने जैसे साइड में ली, आपको पता चला आपकी गाड़ी ठुक गई एक आदमी से। तो ये हो गया इनएविटेबल एक्सीडेंट का एग्जांपल। अब जिसको आपने ठोका है वो तो आपके ऊपर केस करेगा क्योंकि उसके हाथ पे टूट गए, आपने गाड़ी ठोकी उसको, तो आपको अब ये डिफेंस उठाना पड़ेगा एज अ डिफेंडेंट कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, मैं अपने आप को, अपनी गाड़ी, मुझे लगा कि ये पेड़ मेरी गाड़ी पे गिरने जाएगा और गिरने ही वाला था, तो मैंने इसलिए किया, बस। अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपको कुछ भी पेमेंट उसको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना तो क्रिमिनल होगी ना सिविल होगी। अच्छा, स्टैनले वर्सेस पॉवेल ये केस है, इसमें क्या हुआ था कि सरकार ने परमिशन दे रखी थी लॉफुल हंटिंग की, दो लोग हंटिंग कर रहे थे, एक ने एक पक्षी के ऊपर बंदूक चलाई, उसकी गोली पेड़ से टकरा के दूसरे के ऊपर लग गई। अब उसने केस फाइल कर दिया जिसको बंदूक लगी, कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा उसने ये सामने वाले ने प्रूव कर दिया कि मैं तो पक्षी को मार रहा था, मतलब जो डिफेंडेंट है उसने ये प्रूव कर दिया कि मैं तो पक्षी को मार रहा था, बंदूक की गोली पेड़ पर टकराई और इसको लग गई, तो वो बच जाएगा क्योंकि वह इनएविटेबल एक्सीडेंट है। एक्ट ऑफ गॉड, ए नेचुरल इवेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनफोर्सेबल विच नो ह्यूमन फोरसाइट और केयर कैन प्रिवेंट। एक्ट ऑफ गॉड में बेसिकली आपको तीन चीज़ें इस्टेब्लिश करना है डिफेंडेंट को। पहला तो नेचुरल कॉज था, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई, स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था।
और इसको आप रीजनेबल केयर के साथ प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका घर है, आपके एरिया में भूकंप आया, आपके घर की एक दीवार गिर गई पास वाले की गाड़ी के ऊपर, उसने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया। अब वो बोल रहा है कि गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ तुम दो, क्योंकि तुम्हारे घर की दीवार गिरी। अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में एज अ डिफेंडेंट, जनरल डिफेंस आप लोगे एक्ट ऑफ गॉड का, और आप ये प्रूव करोगे कि देखिए पहली बात तो भूकंप आया था, नेचुरल कॉज था, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, भूकंप अपने आप आता है, उसको कोई करवाता नहीं है, हमने भी नहीं करवाया, और हमारी दीवार तो मजबूत थी, ठीक है। आप ये प्रूव कर दोगे कि भाई अभी अभी बनी थी, उसमें अच्छा मटेरियल डला था। तो अगर आपने ये तीनों चीज़ें प्रूव कर दी तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आपके घर की दीवार गिर गई और उससे दूसरे की गाड़ी ख़राब हो गई फ्लड अर्थक्वेक आने पे, ठीक है। एक एग्जांपल है, इस पे एक केस लो है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक जगह एक आदमी के पास आर्टिफिशियल लेक होता है। आर्टिफिशियल लेक मतलब एक तालाब जो कि वो खुद बनाता है अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। अब क्या होता है कि एक बार इतनी भयंकर बारिश होती, अनप्रेसिडेंटेड रेन, मतलब जो कभी हुई नहीं, इतनी भयंकर बारिश होती है जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल लेक टूट जाता है और इसका पानी पूरा दूसरे आदमी के खेत में चले जाता है और उसकी पूरी फसल खराब कर देता है। तो अब वो केस फाइल कर देता है, तो जो डिफेंडेंट होता है वो जाके यही प्रूव करता है कि भाई नेचुरल कॉज था, फ्लड था, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कुछ भी नहीं था, और हमने तो रीजनेबल केयर ली थी, मतलब आर्टिफिशियल लेक बहुत टाइम से था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि इस बार बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई तो कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, आप लाइबल नहीं हो, ठीक है। पांचवा नेसेसिटी मतलब कुछ ऐसा काम करना ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए। जब आप छोटा हार्म किसी को पहुंचाओ ताकि ग्रेटर हार्म ना हो उसको, तो उसको बोलते हैं नेसेसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल है, आपने एक के घर में घुस गए बिना परमिशन के और उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया, आपने क्या करा, आपने करा ट्रेसपास, सिविल ट्रेसपास। पर आपने ये क्यों किया, आपने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा फंसा हुआ था आग में, तो ये नेसेसिटी है, ये जस्टिफाइड है, आप लाइबल नहीं होगे, ठीक है। एन एंट्री अपॉन लैंड टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ फायर वॉज हेल्ड जस्टिफाइड अंडर नेसेसिटी, वही बात। छठा सेल्फ डिफेंस, आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या अपनी बॉडी को बचाने के लिए या किसी और इंसान को बचाने के लिए यदि आप फोर्स यूज़ करते हो तो वो अलाउड है, वो जस्टिफाइड है, प्रोवाइडेड आपने जो फोर्स यूज़ करी है वो रीजनेबल है, प्रोपोर्शनल है और एक्सेसिव नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई आपको लकड़ी लेके मारने आ रहा है तो आप भी उसको लकड़ी लेके मार सकते हो ताकि वो आपको मारे नहीं। सिमिलरली कोई आपको लकड़ी लेके आपके पीछे दौड़ा तो आप भी पत्थर उठा के उसको डरा सकते हो कि अगर तुम मुझे लकड़ी से मारेगा तो मैं तुझे पत्थर फेंक के मार दूंगा। तो रीजनेबल यूज़ करना है, जितना सामने वाला यूज़ कर रहा उतना। मान लीजिए कि वो लकड़ी लेके दौड़ा, आपने जब अपनी पेंट में से बंदूक निकाली और उसको सर पे गोली मार दी, मर्डर कर दिया, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर दी, ठीक है। एक्सेसिव फोर्स का एग्जांपल यही कर देते हैं कि ए स्टिक लेके आया, बी के ऊपर हमला करा, बी ने क्या करा, गन, दिस इज एक्सेसिव, नॉट अलाउड। जितना फोर्स सामने वाला यूज़ कर रहा है लगभग आप भी उतनी यूज़ करो। आप अगर सामने वाला लकड़ी लेके आपके पीछे दौड़ रहा है तो आप उसको बंदूक नहीं मार सकते। हाँ, बंदूक आप आसमान में चला के उसको डराओ, उसके बाद भी नहीं मार रहा तो पैर पे मार दो, सर पे नहीं मारना है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अच्छा, कभी कभी डिफेंडेंट इसमें ये प्रूव करता है कि जो उसका एक्ट था वो लीगल एक्ट था, वो लॉ के द्वारा ऑथोराइज्ड था, ठीक है। मान लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी वाले पाइपलाइन डाल रहे हैं पानी की, तो उसकी वजह से उनको रोड खोदना पड़ रहा है। अब एक आदमी जा रहा था सुबह सुबह, वो गिर गया रोड में, उसने म्यूनिसिपैलिटी वालों के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी वाले ने वहाँ पर बोर्ड भी लिख रखा था, ठीक है, बोर्ड लगा रखे थे कि भाई यहाँ बच के चलो, ये वो, उसने नहीं पढ़ा, वो कूद गया। अब उसने केस फाइल कर दिया, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले यही बोलेंगे कि पहली बात तो हम लीगल काम कर रहे थे, हमने रोड खोदा है, बिल्कुल सही बात है। क्यों खोदा? हम पानी की पाइपलाइन डाल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, हमने वहाँ पर साइन वाइन लगा रखे थे, हम केयरफुल थे, हम कोई नेग्लिजेंट एक्ट नहीं करा, ये फिर भी इसने पढ़ा नहीं और ये आगे आ गया और गिर गया, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो ये प्रूव हो जाएगा, तो म्यूनिसिपैलिटी वालों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर ये वोंग वर्सेस टेफवेल रेलवे कंपनी केस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक रेलवे लाइन रहती है, उस पर से रोज़ ट्रेन जाती है,
ठीक है, तो अब ट्रेन जाती है तो थोड़ी बहुत चिंगारियाँ तो उड़ती है। तो एक आदमी क्या करता है कि भूसा रेलवे पटरियों के पास रखता है। भूसा मतलब जो क्रॉप होती है, जब वो निकल जाती है तो वो जो गाँव में होती है ना, जो गुटके जैसे कलर की रहती है, आई डोंट नो, ब्राउन टाइप, क्या बोलते हैं उसको, स्किन कलर जो भी होता है, आप समझ जाएंगे, भूसा लिख देना, गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो भूसा वो पटरियों के पास रखता है वो। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे ट्रेन निकलती है उससे चिंगारी निकलती है, और चिंगारी की वजह से वो भूसे में आग लग जाती है। तो वो रेलवे कंपनी पे केस कर देता है कि भाई तुम्हारी ट्रेन आई, उससे चिंगारी निकली, मेरे भूसे पे लगी और मेरा भूसा जल गया, मेरा नुकसान हो गया, तुम पेमेंट करो, तुम डैमेजेस दो। अच्छा, तो सामने वाला अब ये डिफेंस उठाते हैं कि भाई पहली बात तो ये जो काम है ट्रेन चलाना, ये स्टेट्यूटरी अथॉरिटी का काम है, मतलब लो परमिट करता है, रेलवे डिपार्टमेंट लीगल डिपार्टमेंट है। फिर वो ये प्रूव करेंगे कि जो हुआ वो उसमें उनकी गलती नहीं है। अब चिंगारी, अब ट्रेन चलेगी तो चिंगारी तो निकलेगी ना, तुमने क्यों रखा, तुम्हारी भी गलती है, तुमको नहीं रखना था, तो ये डिफेंस प्रूव हो जाएगा। मिस्टेक, जनरली मिस्टेक डिफेंस नहीं होता है टोर्ट में, ठीक है। तो यदि आपने किसी को गलती से पकड़ लिया और उसको 10 घंटे बंद कर दिया अपने रूम में क्योंकि आपको लगा कि वो तो चोर है, तो आप बच नहीं सकते, आपको पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इसमें डिफेंडेंट ये प्रूव करता है कि जो भी एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हैं वो एक्चुअली थर्ड पार्टी की मिस्टेक की वजह से या थर्ड पार्टी की एक्ट की वजह से लगे, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें केमिकल्स रहते हैं, ठीक है। अब वो केमिकल्स बहुत हार्मफुल है, मेरा एक दुश्मन है, मान लीजिए वो बी है, बी रात में आता है और मेरी फैक्ट्री में वो जानबूझ के केमिकल्स को खोल देता है ताकि वो बाहर निकल जाए और दूसरों के घरों में चले जाए जो कि फैक्ट्री के आसपास है। अब मैंने टोर्ट तो कमिट कर दिया। अच्छा, टोर्ट क्या हुआ, मेरी फैक्ट्री में से केमिकल निकला जो कि हार्मफुल था और दूसरों के घर में चला गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मेरे ऊपर तो केस होगा ना भाई कि मेरी फैक्ट्री से गई ना चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें दूसरों के घर में गई, दूसरे की लैंड में गई, फर्टिलिटी ख़राब हो गई। तो मुझे ये प्रूव करना रहेगा एज ए डिफेंडेंट कि हाँ ठीक है मेरी फैक्ट्री से केमिकल निकला, हाँ ठीक है कि मेरी फैक्ट्री से जो केमिकल निकला वो हार्मफुल है, बट ये मैंने नहीं निकाला, ये तो थर्ड पार्टी ने आके करा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया एज ए डिफेंडेंट तो मैं लाइबल नहीं हूँगा, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इसमें प्लेंटिफ की खुद गलती है, डिफेंडेंट ये प्रूव करता है कि हाँ मेरी गलती तो है ही है, साथ में प्लेंटिफ की भी गलती है। इसका एग्जांपल वही है, मान लीजिए कि मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला के जा रहा हूँ जो कि स्पीड लिमिट से ज़्यादा है, सामने एक और आता है साइकिल पे फ़ोन चलाते हुए नीचे देखते हुए आ रहा है, वो आके मेरी गाड़ी में घुस गया, मैंने भी उसको ठोक दिया। अब यहाँ पर दोनों की गलती है, मेरी भी गलती है, उसकी भी गलती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मुझे पैसे तो देना पड़ेंगे उसको क्योंकि गलती मेरी भी है, बट कम देना पड़ेंगे। मान लीजिए अगर उसकी गलती नहीं होती, प्लेंटिफ की गलती कुछ भी नहीं होती, तो मान लीजिए हो सकता था मुझे 10,000 रुपये देना पड़ते हैं, बट क्योंकि उसकी भी गलती थी और मेरी भी गलती थी इसलिए मुझे अब 5,000 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन में यही लिखना है, जनरल डिफेंस टोर्ट में प्रोटेक्ट करते हैं डिफेंडेंट को लाइबिलिटी से, और ये इंश्योर करते हैं कि बैलेंस बना रहे प्राइवेट राइट में भी और लॉफुल कंडक्ट और अनअवॉइडेबल रिस्क में भी। वही है, घुमा फिरा के लिखना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको घुमा फिरा के लिख देना। कंक्लूजन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, मतलब होती है, अगर आपने पूरा आंसर लिखा है तो वही घुमा फिरा के कंक्लूजन में लिखना, कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है। एक बार वापस से समराइज कर देते हैं। जनरल डिफेंसेस डिफेंडेंट यूज़ करता है, ये क्या होते हैं, लीगल ग्राउंड होते हैं, जस्टिफिकेशन होते हैं। डिफेंडेंट यूज़ करता है क्यों, लाइबिलिटी से बचने के लिए या लाइबिलिटी को कम करने के लिए। एग्जाम्पल आप ये याद रखिए, ट्रेसपास वाला, जैसे कि बिना परमिशन के घर में घुसा, ये सूट फाइल कर देगा, ये प्रूव कर देगा कि ट्रेसपास हुआ है, तो अब ए को पेमेंट करना पड़ेगा बी को। बट अगर ए ने ये प्रूव कर दिया कि नेसेसिटी थी, ये जनरल डिफेंस है नेसेसिटी का, तो फिर ए को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मीनिंग में वही है कि ये लाइबिलिटी को या तो ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। वॉलेंटरी फिट इंजरी, इसमें डिफेंडेंट प्रूव करेगा कि सामने वाले की कंसेंट थी। प्लेंटिव्स ओन रूम, इसमें डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि सामने वाला भी गलत था। इनएविटेबल एक्सीडेंट में ये प्रूव करेगा कि डिफेंडेंट की कोई भी गलती नहीं थी, वो एक्सीडेंट था जो कि डिफेंडेंट को अवॉइड नहीं कर पाया। एक्ट ऑफ गॉड में डिफेंडेंट ने ये प्रूव करेगा कि जो भी इवेंट हुआ है, जो भी टोट हुआ है, वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, लाइक नेचुरल इवेंट था जिसमें किसी का भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था और उसको रीजनेबल केयर के साथ रोका नहीं जा सकता। नेसेसिटी में डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि उसका जो भी एक्ट है वो ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए किया गया था।
प्राइवेट डिफेंस में डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि उसने जो भी किया वो अपनी बॉडी को या प्रॉपर्टी को या दूसरे पर्सन की बॉडी को या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया और उसने रीजनेबल फोर्स यूज़ की। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि जो भी उसने काम किया वो लीगल काम था और उसमें कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था। मिस्टेक तो जनरल डिफेंस होता ही नहीं है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी में डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि एक थर्ड पार्टी की गलती थी, ना कि मेरी गलती थी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट ये प्रूव करेगा कि हाँ मेरी गलती तो थी, साथ में सामने वाले की भी गलती थी। ठीक है, विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ जनरल डिफेंसेस। अच्छा, अब इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है कि व्हाट आर जनरल डिफेंसेस, बट कभी कभी एग्जाम में इन स्पेसिफिक डिफेंसेस को भी डिटेल में पूछ लेते हैं। जैसे कि पूरा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, तो अब हम इसको भी अलग से एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर तो हमने इसको आधे पेज में कंप्लीट कर दिया, बट अब अलग से जो वीडियो बनेगी उसमें 2-3 पेज, मतलब आराम से आधे घंटे की वीडियो उसमें भी बनेगी। तो ऐसे एक तो ये हो गया वॉलंटरी फिट, एक एक्ट ऑफ गॉड हो गया, इस पर भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। और हाँ, ये दो को हम अभी डिटेल में और कवर करेंगे क्योंकि इन दो पे क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।